इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान के 2 C-130 हरक्यूलिस विमान मार गिराए थे और 10 फाइटर UAVs को भी मार गिराया था। सबसे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान चारों खाने चित हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिराए, 10 UCAV गिराए, C-130 जो है वो भी मार गिराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा सेटबैक दिया था, बहुत बड़ा झटका। C-130J की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो कि एक मालवाहक जहाज है। ये एक सांकेतिक तस्वीर है। ये तस्वीर सिर्फ हमने ये लगाई है कि C-130 को आप पहचान पाए। एक मालवाहक विमान है ये, और इसका इस्तेमाल जो है वो सैन्य साजो सामान ढोने के लिए किया जाता है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। भारत ने पहले जितना बताया उससे ज्यादा पाकिस्तान में अंदर तक घुसकर हमला किया। यह जानकारी पाकिस्तान के आधिकारिक डॉसियर से मिली है, लेकिन विपक्ष के बयानों से साफ है कि विपक्ष अभी भी सियासी पिच पर चौका छक्का मारने से बाज नहीं आना चाहता है। विपक्ष ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, युद्ध विराम और कथित तौर पर अमेरिकी हस्तक्षेप पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। संसद के विशेष सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तत्काल सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, जिस पर सरकार यह कहकर विरोध कर रही है कि यह राष्ट्रीय हित में नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सापरा ने 1962 का हवाला देते हुए कहा कि पंडित नेहरू के समय में भी युद्ध जब हुआ था तो विशेष सत्र बुलाया गया था। इसी बीच राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में सरेंडर कर दिया, जिस पर बीजेपी विरोध कर रही है। विपक्ष युद्ध विराम की शर्तें और IMF लोन में भारत की भूमिका पर भी सवाल उठा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत जारी है। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार सवाल उठा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को रोकने और सीज फायर को लेकर इंडिया गठबंधन लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और विशेष सत्र की मांग कर रहा है। भोपाल दौरे पर गए राहुल गांधी ने युद्ध विराम पर सवाल उठाया है। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस, TMC, RJD, शिवसेना, UBT समेत कई राजनीतिक दल शामिल हुए। आम आदमी पार्टी इस बैठक से दूर है, लेकिन विशेष सत्र की मांग का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि विशेष सत्र की मांग वाली चिट्ठी PM को अलग से भेजेंगे। किस रूप से आतंकवाद को समाप्त करने की जो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो पराक्रम हमारी फौज ने दिखाया है, किस रूप से आने वाले समय में और हम कदम उठा पाएं, इन सारे बातों को लेकर
चर्चा देश की संसद में हो। ट्रंप बार बार व्यापार बंद करने की धमकी के नाम पे लड़ाई रुकवाने की बात कह रहा है, उसका जवाब नहीं दिया अब तक प्रधानमंत्री ने। तो ये सारे सवाल हम भी चाहते हैं कि विशेष सत्र संसद का बुलाकर उसमें सरकार के द्वारा जवाब दिया जाए। हम भी पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को और संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पहलगाम में जब हमला हुआ तो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने एक सुर में अपना समर्थन दिया था। अब हमने मांग की है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। आप नेता संजय सिंह ने साफ कहा कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए ही है। मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं है। इधर विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर केंद्र सरकार विचार नहीं कर रही है। विपक्ष की इस मांग को लेकर खुद विपक्षी खेमे में भी एक राय नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जुलाई में संसद का मॉनसून सत्र प्रस्तावित है। ऐसे में विशेष सत्र बुलाने की मांग को सरकार औचित्यहीन मान रही है। ये प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है, जिसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है, ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज़ है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुए तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता है कि संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। Pahalgam was not individual pains of the families who lost the near and dear ones. ये पूरे देश की सामूहिक पीड़ा थी। पूरा देश हम की भावना से सोच रहा था, वी। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। हम की भावना से सोचने के बावजूद कुछ चिंता के लक्षण हुए। When our CDS says, I'm not concerned about how many, why? This why? ये पीड़ा है पूरे देश की। ये कहां चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा। संसद है। हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। सवाल यह है कि जब अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी है तो क्या कांग्रेस को सेना के बयान पर भरोसा नहीं है? सीडीएस ने कुछ नुकसान की बात जरूर कही है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस हमलावर हैं, क्या वो सियासत नहीं है? इस मुद्दे पर शिवसेना, यूबीटी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने कि किस तरह से इस मामले पर सियासत जारी हो रही है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत ने 6 फाइटर एयरक्राफ्ट गिराया पाकिस्तान के, एक C-130 विमान गिराया। इसके अलावा जो है कई एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स गिराए गए हैं। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बातचीत करने के लिए इस वक्त बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। अश्विनी शाही, नेता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, एडवोकेट संजीव नासिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, कर्नल शरण रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्य मैथिल, राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं प्रियंका गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। प्रियंका जी, आखिर क्यों इतना ज्यादा सवाल है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? क्यों पूरा हिंदुस्तान, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर नहीं है? विवेक जी, जब एक पिच पर आना था तो सभी एक पिच पे थे, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ था। पर आज ये सवाल पूछते, पूरा विपक्ष एकजुट होकर पूछता है कि इस तरह का भ्रम पूरी तरीके से देशवासियों के मन में है, उसकी बात को क्लियर होना चाहिए। तो एक विशेष सत्र बुलाकर उसमें चर्चा करने से क्या परहेज है?
जब सीडीएस सिंगापुर में बता सकते हैं, ब्लूमबर्ग को दे सकते हैं, रॉयटर्स को दे सकते हैं इंटरव्यू, तो मैं समझती हूँ कि देश में जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश की जनता को भी संबोधित कर सकते हैं और वो संसद का सत्र भी बुला सकते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि संसद का कोई सत्र बुलाने का आग्रह किया जा रहा है। 62 के युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सत्र की मांग की गई थी और 2 दिन तक ये सत्र चला था। और सिर्फ यही नहीं, कारगिल का जब युद्ध हुआ था तब भी समीक्षा समिति बनी थी और उसकी पूरी रिपोर्ट लगाई गई थी। तो ये देश में पहली बार नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या आपत्ति है। और सवाल तो आज भी वही बने हुए हैं कि वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे 26 बेगुनाह लोगों को मारा, वो कहाँ है? उनको धरती निकल गई या आसमान खा गया, आज तक पता नहीं चला। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो लापरवाही हुई थी जिसके कारण ये पूरा घटना को अंजाम दिया गया, इस घटना को लेकर अभी तक किसी का इस्तीफा हुआ? किसने जिम्मेदारी ली? ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। सरकार या तो फिर जिम्मेदारी से भाग रही है। और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से संसद सत्र बुलाकर ये सारी चीजें देश के सामने रखी जा सकती हैं, विपक्ष के सामने रखी जा सकती हैं, हम एकजुट में अपनी सेना का पूरी तरीके से मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। सेना के शौर्य पर सबको एक पूरी तरीके से गर्व है और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से सेना ने जवाब दिया, अगर उसे थोड़ा और समय मिल जाता तो पीओके हमारा हो जाता। और सिर्फ यही नहीं, आज तो राहुल गांधी जी ने किया कि साफ साफ आपने सरेंडर किया। सरेंडर किसके कहने पे किया? आपने ट्रंप के कहने पे किया। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि हम व्यापार की धमकी देकर सरेंडर करवा दिया गया। और एक बार नहीं कहा, उन्होंने ये बात 9 से 10 बार कह दी। अब मैं पूछती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता ट्रंप के बयान को लेकर कोई बात नहीं करते। स्वयं प्रधानमंत्री जी जिनके अंदर 56 इंच का सीना है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर इतना दबाव महसूस क्यों कर रहे हैं? दबाव इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनका बिजनेस जो बेनिफिट है, जो अडानी का बिजनेस बेनिफिट है, वो वहां से चल रहा है। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज अमित शाह जी ने बयान दिया, वो बयान विजय शाह से कुछ अलग तो नहीं था। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं लगातार, जबकि आप ये देखिए कि शहादत पे पूरी भागीदारी है। हर तरीके से देश का जब प्रतिनिधित्व जाता है करने के लिए यहाँ का जो सांसद, तो वो तो नहीं कहता कि हम मुसलमान हम नहीं जाएंगे। सारे एकजुट होकर सभी पूरी तरीके से आपका साथ दे रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश की बात रख रहे हैं। और आतंकवाद का जो सबसे बड़ा ठिकाना है पाकिस्तान, उसको उसकी कलाई खोल रहे हैं। तो आपत्ति कहाँ है? किससे आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी को? सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश कर, इस देश के मुसलमानों से आपत्ति है, इस देश के विपक्ष से आपत्ति है, जो सवाल पूछता उससे आपत्ति है। प्रियंका जी, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान का जनरल, पाकिस्तान के सो कॉल्ड एयर फील्ड मार्शल कह रहे हैं भारत ने सरेंडर कर दिया, मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया। अरे भाई, पाकिस्तान क्या कह रहा है हम नहीं जानना चाहते। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो लगातार ट्रंप कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, उसका खंडन अभी तक प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं कहा। और मैं पूछना चाहती हूँ कि देश के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये क्यों कहा कि वो पाकिस्तान को, उन्होंने पहले ही बताया, आप पुंछ के लोगों को नहीं इवैक्यूएट कर पाए, पर पाकिस्तान को आपने जरूर ये कहा कि हाँ ठीक है कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, हम आप पे हमला करने जा रहे हैं। तो वाकई में आप खुद ही कंफ्यूज ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब अश्विनी चाई जी से ले लेता हूं। अश्विनी चाई जी, सवालों की लंबी फहरिस्त है। जी, मैंने नोट किया है विवेक भाई। देखिए, विपक्ष एकजुट था, पहला इनका कहना था विपक्ष एकजुट था। हाँ, एकदम दिखा एकजुट था विपक्ष, मगर कांग्रेस जो है एकजुट क्यों था? पूरे देश में जनता के मन में एक प्रतिकार की भावना थी कि हमारे 26 लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया है, इसलिए पाकिस्तान से बदला लेना है। तो वहां पर इनकी मजबूरी थी कि अगर वहां न जाते तो देश के लोगों का विरोध झेलते, और विरोध झेलने के बाद चुनाव में जाना पड़ता तो दुर्गति हो जाती। तो मजबूरी में साथ थे, क्योंकि उसके बाद ही इन लोगों ने सिद्धारमैया जी का बयान, दिग्विजय सिंह का बयान, जो है चन्नी साहब का बयान, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान, सबके बयान आए हैं, उसके बाद ही आए हैं। तो ये कैसा एकजुटता था, ये देखने वाली बात है। हमारे प्रवक्ता ने कहा कि पीएम देश को संबोधित कर सकते थे, लग रहा है उस दिन 8 बजे रात में ये सो गई थी, इन्होंने देश का संबोधन नहीं सुना माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो खैर, उसके लिए तो अब कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी सो गई होंगी। 62 में संसद का सत्र बुलाया गया था, अच्छी बात है, लेकिन क्या तब के संसद में और आज के संसद में कोई फर्क नहीं है? डायरेक्ट आज टेलीकास्ट होता है। शरद पवार साहब ने कहा है कि देश की सुरक्षा का सवाल सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता। अगर विपक्ष में, अगर हमारे विरोधी दलों का सर्वदलीय एक बैठक होती, उसमें जानकारी दी जा सकती है, संसद के सत्र में नहीं। वो एनडीए के ही एक वो क्या कहते हैं, इंडी अलायंस के ही सदस्य हैं, उनसे उनका भी कम से कम मान लेते लोग बात। इन्होंने कहा हमले की जिम्मेदारी किसने ली? हमले की जिम्मेदारी
था जिस सर्वदलीय बैठक था कि सुरक्षा में हमारे सुरक्षा में चूक हुई। पाकिस्तान अब पीओके हमारा होता, इन्होंने कहा है विवेक जी। पीओके क्या सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें पीओके को लेना एजेंडे में शामिल था? अगर था तो कांग्रेस की प्रवक्ता यहां देश को बताएं के चैनल के माध्यम से कि सर्वदलीय बैठक में हम आतंकी ठिकानों को धूल धूसरित करने वाले थे। उस क्या हम तो यही बात सर्वदलीय बैठक बुलाकर बोल दीजिए। यही बात अश्विनी भाई, यही बात आप जो बात कह रहे हैं, यही बात सर्वदलीय बैठक या बुलाकर बोल दीजिए, या फिर संसद का विशेष सत्र बुलाकर बोल दीजिए। ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है पाकिस्तान के आतंकियों को लेकर। 2022 से 2025 तक पाकिस्तान में 33 आतंकियों का सफाया हुआ है। भारत के 33 दुश्मनों को अब तक अज्ञात हमलावरों ने मारा है। मारे गए आतंकियों में 10 पाकिस्तान के 10 बड़े आतंकी थे। हाफिज सईद के खास करीबियों का भी खात्मा किया गया। रमन सैन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, क्या है पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से भारत के खिलाफ लगातार पिछले 35 सालों से एक आतंकवाद की लड़ाई जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर देखने को मिल रही है, और ऐसे में पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए लगातार होता रहा है। और अब जिस तरीके से हम पिछले करीबन 3 सालों से देख रहे हैं, यानी कि 2022 से लेकर 2024 और 25 के बीच में कुल मिलाकर 33 ऐसे आतंकवादी जो भारत के खिलाफ किसी न किसी तरीके से साजिश रच रहे थे, उनको अज्ञात बंदूकधारियों की तरफ से मौत के घाट पाकिस्तान के अंदर ही उतारा जा रहा है। और कुछ एक ऐसे बब्बर खालसा ग्रुप के लोग जो हैं, जो पाकिस्तान की मदद से यहाँ पर पंजाब के अंदर जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको कनाडा में मारा गया है। तो कुल मिलाकर 33 ऐसे आतंकी हैं, जिसमें अबू कताल से लेकर अबू खालिद, हाफिज और तमाम वो नेता हैं, जैसे अब्दुल अजीज जो है वो आज कल शाम को ही कराची शहर में जो है वो मारे गए हैं। तो इस तरीके के 33 ऐसे बड़े आतंकी जो जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तोयबा गुट के साथ संबंधित थे, जिसमें पठानकोट आतंकी हमला हुआ था उसके आतंकी शामिल हैं, मुंबई आतंकी हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड शामिल हैं, साथ ही साथ में जिस तरीके से पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड, इन सबको अज्ञात जिस तरीके से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में पिछले 3 सालों के अंदर ढेर किया गया है, ये आंकड़ा अब पहुंचकर 33 पहुंच चुका है। और ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तो निश्चित रूप में भारत के लिहाज से भारत कभी क्लेम नहीं करता इसको, रमन। बड़ी बात यह है, इंडिया ने कभी इसको क्लेम नहीं किया है कि जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है ये भारत कराया। भारत, बिल्कुल। देखिए देखिए, बिल्कुल भारत ये कभी क्लेम नहीं करता। हालांकि पाकिस्तान इस तरह के आरोप जरूर लगाता रहता है कि रॉ के इशारे पर ये जो चीजें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये समझना होगा कि पाकिस्तान ने अपने घर में ही इतने दुश्मन पाल रखे हैं। चाहे बलूचिस्तान को देख लें, चाहे टीटीपी को देख लें, ये सभी ऐसे लड़ाके इस समय पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो न केवल पाकिस्तानी सेना पर आतंकी जो हमले जो है वो कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो आतंकी वहां पर मौजूद है उनको भी मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो ये सिलसिला लगातार जिस तरीके से चल रहा है, भारत के दुश्मनों का एक एक कर खात्मा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, नेपाल के अंदर जो आतंकी ऑपरेट कर रहे थे, उनको अज्ञात बंदूक। रमन वापस डिबेट में लौट रहे हैं। पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, संजीव नासियार जी के पास चलते हैं। संजीव नासियार जी, आम आदमी पार्टी ने तो अपनी लाइन अलग कर ली, लाइन लेंथ कांग्रेस पार्टी से। विवेक जी, हम देश में एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे विचार देशभक्ति से भरपूर तरीके से भरा हुआ है जी। देश के लिए, देश की आवाम के लिए हमने ऐसे निर्णय भी लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में थे। आपको ध्यान होगा 370 जब हटाने की बात आई थी तो हम लोगों ने उसका समर्थन किया था। आज देश ये जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरह की खामियां रही, देश के प्रधानमंत्री ने किस दबाव में ये सब चीजों को माना, इसको क्यों सस्पेंड किया। आज वो 4 आतंकवादी, जिन आतंकवादियों ने हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, वो कहां पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर किसके दबाव में या किस लालच में या किसके कहने पे वो बंद हुआ, ये देश जानना चाहता है। देश ये भी जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। राजनीति करने का समय नहीं है। देश को जानने के लिए अगर हाउस की डिमांड विपक्ष कर रहा है तो उस मांग में हम भी शामिल हैं। हम भी चाहते हैं कि देश का एक एक जन ये जाने कि देश के प्रधानमंत्री ने
ऑपरेशन सिंदूर उस टाइम पे सस्पेंड किया जब हमारी सेनाओं नहीं, ने ऑपरेशन सिंदूर हमारे जारी, सेनाओं ऑपरेशन के सिंदूर शौर्य सस्पेंड नहीं के हुआ। सामने सरकार का ये पाकिस्तान ऑफिशियल घुटनों के स्टैंड है बल सर, संजीव नाथ सिंह देखिए, जी, जी ऑफिशियल स्टैंड है सरकार का, इवन आर्मी का, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। विवेक जी खत्म की बात नहीं कर रहा हूं, सस्पेंड किया। नहीं, सस्पेंड नहीं हुआ है ना, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, प्रवक्ता बोल रहे सीजफायर थे, की बात हुई थी। नहीं प्रवक्ता बोल रहे थे कि भी 8 बजे ये कांग्रेस की प्रवक्ता सो गई थी, मेरे को लगता है ये भी सो गए थे, क्योंकि ट्रंप ने उससे पहले ट्वीट करके ये कहा था कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया को ट्रेड की धमकी देकर ये समझौता करवाया है। अगर गिड़गिड़ाने पे, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे देश के प्रधानमंत्री पसीजे थे, तो वो आतंकवादी तो नहीं पसीजे थे, हमारी बहनें जब गिड़गिड़ा रही थी उनके सामने। तो देश आज ये जानना चाहता है कि हमारी 26 शहादत, जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा है, देश आहत है, क्या देश के साथ न्याय हुआ है? क्या न्याय नहीं हुआ है तो आप संसद में आके बताइए। जो देश सवाल पूछ रहा है, आप जाके रैलियों में भाषण देते हैं, जो अपोजिशन की मीटिंग होती है, मैं जल्दी से शरद जी के पास जा रहा हूं। शरद जी, क्या वाकई ये जो ऑपरेशन ऑनगोइंग है, इसको लेकर ऑल पार्टी मीटिंग या फिर एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए? क्योंकि सरकार ये दलील दे रही है कि जो ऑपरेशन ऑनगोइंग है उस पर उसको बुलाकर डिस्कस करना इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं रहेगा। देखिए, ऐसा है कि किसी भी ऑपरेशन के चालू रहने, सस्पेंड होने या खत्म होने की प्रासंगिकता पे भी कभी न कभी सवाल उठने लगते हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि जब से ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की है, लगभग 20 दिन हो गए हैं, तब से ऑप सिंदूर में कोई एक्चुअली एक्टिव मिलिट्री एक्शन तो अब हो नहीं रहा है। अब जो कुछ हो रहा है, या तो वो राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं, या जो हमारे साथ डेलीगेशन देश के बाहर गए हैं, जो विश्व स्तर पे पाकिस्तान हमसे बेटर नैरेटिव बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहा है, उसको तोड़ने के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें ऑप सिंदूर पे भी अब ये कहीं ना कहीं सोचना होगा कि हम इसको कब तक अंडर सस्पेंशन बोलते रहेंगे या अंडर एविडेंस हेल्ड बोलते रहेंगे, इस पे भी कॉल लेने की जरूरत है। दूसरी बात, जब हमारे डेलीगेशंस दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के भारत के पक्ष को मजबूत और बेहतर करने के प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 60% से अधिक वोटर ने जो विपक्ष के सांसदों को चुना है, उनमें 200 से अधिक सांसदों ने आज अपना सिग्नेचर करके जो दरख्वास्त दी है प्रधानमंत्री जी को, उस पर विचार करने की जरूरत। क्योंकि अगर हम देश के बाहर कह रहे हैं तो स्वाभाविक है अब वो समय आ गया है कि देश के सभी सांसदों को और हमारे लोकतंत्र का जो मंदिर है लोकसभा को, और उसके माध्यम से आम जनमानस को, 142 करोड़ जनता को कम से कम स्थितियों के विषय में कुछ स्पष्टता होनी चाहिए। हमारे जनमानस के अंदर कुछ सवाल पैदा हुए हैं, उन सवालों के अलावा पूरा देश एक मत और एक धुन में पूरी भारतीय सशस्त्र सेनाओं को, शरद जी, सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अचीवमेंट्स की जानकारी दी, ऑपरेशन की जानकारी दी। फिर ये जिद क्यों है कि सरकार जानकारी दी? जब सेना ने जानकारी दी तो फिर इस पर विराम लगना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये जिद नहीं है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से सीज फायर हुआ है, प्रधानमंत्री जी को किसी भी विपक्ष के नेता ने अभी तक ना देखा है, ना कोई वार्तालाप हुई। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री से मिलके वो उनका पक्ष सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते